बहुत सारी डिशेस ऐसी होती है ना जिन्हें हम घर में बनाने से थोड़ा सा कतराते हैं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि या तो उनको बनाने में लगता है बहुत ज़्यादा समय, या होती हैं बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्ट। जैसे कि मूंग दाल का हलवा। भाई, अब मूंग दाल का हलवा बनाने में भी समय लगता है और बहुत लोगों को लगता है कि शायद घर पे उतना अच्छा ये नहीं बन पाता है जितना कि हम जो हलवाई से लेकर आते हैं या जो शादियों में खाते हैं ना, वैसा वाला होता है। आज इसी समस्या का लेकर आई हूं मैं आपके लिए समाधान। मूंग दाल का हलवा बनेगा भी और हलवाई जैसा भी बनेगा, और बनेगा मिनटों में। यानी कि घंटों तक मूंग दाल को भिगोना, पीसना और फिर उसको भूनने का झंझट बिल्कुल खत्म। तो आज हलवाई जैसा मूंग दाल का हलवा भी बनेगा, और जो भी लोग आपसे ये कहे ना कि ये हलवाई जैसा बिल्कुल नहीं है, तो उनका मुंह बंद हो जाएगा जब आप उनको ये हलवा बनाकर खिलाएंगे। गारंटी मेरी है, क्योंकि मेरे पास है कुछ ऐसे खास टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमारा काम झटपट भी कर देंगे और इसी के साथ साथ टॉप नॉच एकदम परफेक्ट भी कर देंगे। फिर शुरू करें। तो मेरे इस मूंग दाल के हलवे की जो रेसिपी है ना, बहुत ही सिंपल है। एक बहुत ही सिंपल सा रेशियो में फॉलो करती हूँ इसके लिए, और वो रेशियो ये कहता है कि जितनी लूंगी मैं ये मूंग की दाल, उसका दुगना लेंगे दूध, उतना ही लूंगी चीनी भी, और घी लूंगी इसका 1/4। तो सबसे पहले लूंगी मैं अपने पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी, और इस घी को पहले हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। अब इस घी में इस दाल को मैं हल्का सा भून लूंगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक ये दाल जो है गोल्डन नहीं हो जाती। तो जो ट्रेडिशनल मूंग की दाल की हलवे की रेसिपी होती है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग पहले मूंग की दाल को भिगो करके रखते हैं, फिर उसे पीसते हैं, फिर उसे भूनते हैं। अब क्योंकि दाल पिसी हुई होती है, गीली होती है, उसमें मॉइस्चर काफी सारा होता है, इसीलिए इस दाल को भूनने में लग जाता है बहुत सारा समय। अब हमने क्या किया, हमने लगाई थोड़ी सी अकल, और इस दाल को हमने पहले से ही भून लिया है। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि ये जो दाल को भूनने का कार्यक्रम है ना, ये लो टू मीडियम हीट पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने तेज आंच पर इस दाल को भुना तो जानते क्या होगा, दाल बाहर से तो गोल्डन हो जाएगी, लेकिन अंदर तक वो नहीं भुनेगी। अब ये देखिए, दाल भुनने की बढ़िया सी खुशबू भी आने लग गई है। अब देखिए, अब आ गया वो बढ़िया वाला गोल्डन कलर जो हमें चाहिए था। तो अब गैस को कर देते हैं बंद, और पहले इसे थोड़ा सा हम ठंडा हो जाने देंगे। तो जब तक मेरी दाल ठंडी होती है ना, मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके हल्का सा फ्राई करके रख लूंगी। Now once this has cooled down completely, मैं क्या करूंगी, इसे अपनी मिक्सी में लेकर के इसको पीस करके इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लूंगी। डन। तो जैसे मैंने कहा था, दाल को मैंने दरदरा पीसा है, एकदम फाइन पाउडर इसका नहीं बनाया है। ये देखिए कुछ ऐसे। अब इस पिसी हुई दाल को वापस से मैं अपने पैन में निकाल लूंगी। अब क्वेश्चन, क्यों हम पहले दाल को भूनते हैं और फिर उसे पीसते हैं? क्यों नहीं ये ऐसा करते कि पहले दाल को पीस लें और उसके बाद उसे भून लें, है ना? ऐसा भी तो किया जा सकता है ना, लेकिन नहीं। फॉर द सिंपल रीजन कि अगर आप दाल को पहले पीस लेंगे तो एक तो चीज ये कि दाल को भूनने में आपको लगेगा ज्यादा समय, दूसरा घी भी ज्यादा लगेगा। एंड कंपेयर टू दिस, अगर ये दाल पहले आपने भून ली है और तब इसे पीस रहे हैं, ना केवल आप इसके टेक्सचर का ख्याल रख सकते हैं, और जैसे मैंने कहा समय की भी बचत करेंगे, और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा घी भी नहीं इस्तेमाल होगा। अब भाई यहाँ पर नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 2 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस भुनी हुई दाल में, क्योंकि अब हम दूध ऐड करने जा रहे हैं ना, तो एक चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा,
और वो ये कि दाल और दूध दोनों सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो मेरा मतलब है कि अगर दाल गर्म है तो दूध भी गर्म होना चाहिए, और अगर आपकी दाल ठंडी है तो दूध भी ठंडा होना चाहिए, ताकि आपकी दाल के हलवे में लम्प्स बिल्कुल ना पड़े। अब मीडियम हॉट हीट पर आप इस दाल को लगातार चलाते रहेंगे, दूध के साथ पकाते रहेंगे, ताकि इसमें कहीं भी कोई भी लम्प्स ना पड़े। और 2 से 3 मिनट बाद आप नोटिस करेंगे दाल ने सारा का सारा दूध अब्सॉर्ब कर लिया है। एट दिस स्टेज ऐड कर दूंगी मैं इसमें 1 कप पानी, और दाल को अच्छे से पक जाने दूंगी ताकि वो गल भी जाए और फूल भी जाए। अब ये देखिए दाल ने अच्छे से सारा का सारा दूध पानी अब्सॉर्ब कर लिया है एंड दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे हम तब तक पका लेंगे जब तक ये फिर से एक बार घी नहीं छोड़ देती। और अब ये देखिए हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है और इसने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। बढ़िया सी मूंग दाल के हलवे की खुशबू भी आ गई, टेक्सचर भी आ गया, लेकिन भाई कलर तो वैसा नहीं आया है ना। जानती हूँ आप यही कहेंगे। तो कलर आएगा इसमें तब जब डालेंगे हम इसमें शुगर, यानी कि चीनी। और कितनी चीनी? जिसे मैंने आपको पहले बताया था, जितनी हमने डाल ली है उतनी ही चीनी, यानी कि 1 कप। अब धीमी धीमी आंच पर चीनी के साथ हम अपनी दाल को भुनेंगे। ना केवल इसका कलर इंटेंसिफाई हो जाएगा, बल्कि आप नोटिस करेंगे ये थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा, फॉर द सिंपल रीजन चीनी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी। ये देखिए चीनी भी अच्छे से पक गई, क्योंकि चीनी के पकने की खुशबू आ चुकी है मुझे, और साथ ही साथ हमारे हलवे का कलर और टेक्सचर कितना खूबसूरत हो गया। अब फाइनली इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर और बारीक कटे हुए मेवे, जिन्हें मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा फ्राई करके रख लिया है। एंड देयर वी आर डन। बस कहा था ना, मिनटों में तैयार हो जाएगा आपका हलवाई जैसा मूंग दाल का हलवा, और वो भी घर पर कितनी आसानी से। अब आप भी घर में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे मैंने आपसे कहा, जो भी लोग आपसे कहें ना कि हलवाई जैसा हलवा तो घर में कैसे बनेगा, उनको ये हलवा ज़रूर खिलाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा उनके कमेंट्स क्या थे।